3 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा है। तो यहां पर अमित शाह आने वाले हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वहां पर उनका दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 3 जून को यहां पर दौरा है। यहां पर वो आएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इस बीच कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम मसले हैं जिन पर चर्चा भी हो सकती है। तो इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेसी लगातार इस बार उनके इस दौरे का विरोध कर रहे हैं और उनका आरोप है कि उत्तराखंड की लगातार अनदेखी की गई है। तो भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है कांग्रेसियों का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से, 3 मई को अमित शाह का देहरादून दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार है जब वो देहरादून आएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट की कांग्रेसियों को नसीहत है कि अमित शाह का विरोध हुआ तो सीएम हरीश रावत को घर से नहीं निकलने देंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं देहरादून से। विक्रम, जिस तरीके से आपने अभी काफी कुछ चीजें हमें बताई, लेकिन जो एक बड़ी और अहम खबर आ रही है कि 3 मई को अमित शाह का देहरादून दौरा है, किस तरीके से हम इनके इस दौरे को देखें, जबकि उन्हें पता है या ये भी खबरें आ रही हैं कि लगातार कांग्रेसी इस बात का विरोध भी करेंगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल इस पर जो है अब कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड है वो वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कांग्रेस की परिपाटी में नहीं है किसी राजनीतिक दल का इस तरह से विरोध करना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अगर इस तरह का विरोध वो भाजपा के लिए करेंगे तो भाजपा भी आने वाले दिनों में, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनके दौरे होते हैं तो वो विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड है वो जो है बदल दिया है और अमित शाह का जो कल दौरा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है क्योंकि अर्धकुंभ का जो पैसा है वो नहीं मिला है। राज्य में बहुत भारी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है, उनको जो है 1 साल का ऋण जो है वो माफ करे अमित शाह। और कई ऐसी सारी बातें अपनी जगह पे हैं, कांग्रेसियों के अपने मुद्दे भी अपनी जगह पे हैं। वो लगातार क्वेश्चंस उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये लाजमी है क्योंकि वो विपक्ष के हैं और जब एक दूसरे से टकराव होता है तो ऐसी स्थितियां लाजमी होती हैं। लेकिन विक्रम, यहाँ पर एक बात और है, अहम है कि नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा है, कांग्रेसियों को नसीहत दी है कि अगर अमित शाह का विरोध होता है तो सीएम हरीश रावत को घर से निकलने नहीं देंगे। कैसा सेंटेंस है ये, जो उद्बोधन है, कहीं ना कहीं धमकी भरा लहजा है ये? जी हाँ, देखिए बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष ने खुले तौर पर कहा और उसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया कि वो अपना हौसला आजमा करके देखे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अजय भट्ट जो है पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तराखंड की जो उपेक्षा केंद्र सरकार कर रही है उसके बारे में अवगत कराए और उसके बाद अमित शाह उत्तराखंड में 1 महीने में 3 बार आए, 4 बार आए, हम उनका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आरोप जो था वो आरोपों का मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और मुख्यमंत्री ने ये सफाई भी दी कि हो सकता है किसी ने कहा हो कि वो जो है अमित शाह का विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये परिपाटी नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का इस तरह से विरोध करें। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और उन्होंने नसीहत भी दी नेता प्रतिपक्ष को कि पहले आप वो काम भी अंजाम दें जो काम उत्तराखंड के हित में है। बिल्कुल विक्रम, यहाँ पर एक और अहम और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी का जो जनाधार बढ़ा हुआ था और उसके बाद जो जनाधार गिरा हुआ है, उन दोनों कुछ चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में जब कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा है, निश्चित सी बात है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो जोश और खरोश होगा ही, चाहे लाख कांग्रेसी इसका विरोध करते रहें। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बहुत अहम मुद्दा है कि जनता इस वक्त वहां कितनी सकारात्मकता देखने को मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, आप वहां हैं, क्या लग रहा है, देखने को मिल रहा है? कल वहां पर दौरा है उनका, किस तरह की एक चहल पहल देखने को मिल रही है जनता के बीच? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है और बड़ा सवाल यही है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में 4 उपचुनाव में हार मिली है। हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था उसमें 36,909 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो कहीं ना कहीं जो जनाधार है उत्तराखंड में वो भारतीय जनता पार्टी का खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि अमित शाह इन पूरे 4 उपचुनावों को लेकर के जो है वो गोपनीय बैठक करने वाले हैं और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करने वाले हैं। हो सकता है कि जो यहाँ का प्रदेश नेतृत्व है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो या कई ऐसे चीजें हैं जिसको अमित शाह जो है बदलना चाहते हैं। खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ये बात कही कि अमित शाह यहाँ पर कार्यकर्ताओं को
नए दिशा निर्देश देंगे, किस तरह से केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचानी है। जी बिल्कुल विक्रम, वहां पर जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वहां के लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को संदेश भी देंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि जन आधार को बढ़ने में ये दौरा भी अहम साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने दी है कि अमित शाह का अगर विरोध होता है तो सीएम हरीश रावत को घर से निकलने नहीं देंगे, पूरा मामला काफी दिलचस्प होता जा रहा है विक्रम, और देखने वाली बात होगी और ये कल देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या कुछ होता है उत्तराखंड की राजनीति में। और फिलहाल ये खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम।